So good afternoon, good morning everyone. This is खुशी उपाध्याय. So आज का मेरा टॉपिक है वर्डप्रेस. So guys, जब से हमने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, I guess ये हमारे इंस्टीट्यूट का सबसे पहला मॉड्यूल था वर्डप्रेस. So I want to know from all you कि anybody like वर्डप्रेस आपके सेंस में क्या है? अगर मैं जनरल लैंग्वेज में पूछती हूँ तो, not being a digital marketer. या बट अगर मैं जनरल सेंस में बात करूँ कि जो डिजिटल मार्केटर नहीं है, अगर जनरल सेंस में अगर मैं बात करती हूँ तो उसके सेंस में हम क्या कहेंगे कि वर्डप्रेस आज के समय का एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम ब्लॉगिंग बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है. बट इफ वी कम इनटू डिजिटल मार्केटिंग तो वर्डप्रेस इज अ होल लॉट मोर. वर्डप्रेस के अंदर ई कॉमर्स आता है. वर्डप्रेस के अंदर बहुत ई कॉमर्स के अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हम फॉर्म कर सकते हैं. दैट इंक्लूड्स फोरम वेबसाइट्स, दैट इंक्लूड्स बिजनेस वेबसाइट्स, ई लर्निंग वेबसाइट्स. बट इन जनरल सेंस लाइक भी अगर मैं नॉर्मली किसी से पूछती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहा है, दे नो वर्डप्रेस इज लिमिटेड अप टू ब्लॉगिंग. बट इन एक्चुअल सेंस इट इज मोर देन इट. सो आज हम वर्डप्रेस ही करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्डप्रेस इज व्हाट? इट इज अ फ्री ओपन सोर्स वेबसाइट क्रिएशन फॉर प्लेटफॉर्म. लाइक जितने भी वेब डेवलपर्स होते हैं और बहुत सारी साइट्स होती है जो कि विदाउट वर्डप्रेस बनती हैं, उसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ एक्सटेंड तक पे करना पड़ता है, बहुत सारी कोडिंग करती है. बट वर्डप्रेस क्या? एक फ्री ओपन सोर्स वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है. और ये कौन सा डाटाबेस सिस्टम यूज करता है? ये बाय यूजिंग PHP और MySQL डाटाबेस सिस्टम वी कैन क्रिएट वर्डप्रेस. मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज बेसिकली अ डैशबोर्ड. हाँ, जो कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है, जो कि बैक एंड का होता है. फ्रंट एंड का नहीं दिखा रही हूँ, बैक एंड का होता है, ठीक है. आई गेस वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट. देन मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज बेसिकली wordpress.com एंड wordpress.org. आई गेस कुछ वो हो गया है इस वजह से. सो आई गेस सर ने फर्स्ट क्लास में बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन wordpress.com एंड wordpress.org. सो एनीवन इन द क्लास इसको पता हो? .org सॉफ्टवेयर है, wordpress.com वेबसाइट. And if I go into detail, like ये तो one word हो गया, but if I go into detail, wordpress.org is like एक बड़ा ट्री है और wordpress.com उसका एक पार्ट, ठीक है. wordpress.com और .org में जनरली कंफ्यूजन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कोर्स ये दोनों एक सेम को फाउंडर की हैं, ऑटोमेटिक कंपनी. हाँ, लाइक दोनों का जो फाउंडर है वो सेम ही है. wordpress.org की बात करते हैं हम अगर, तो wordpress.org क्या है? इट इज द बेसिकली रियल वर्डप्रेस. एक रियल वर्डप्रेस साइट है, दैट मीन्स जो कि 100% फ्री है, जो हमें डोमेन और वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है. बट अगर हम wordpress.com के ऊपर आते हैं तो wordpress.com बेसिकली एक वेब होस्टिंग सर्विस है जो कि हमें सब डोमेन प्रोवाइड करती है. लाइक इफ आई वांट टू क्रिएट अ वर्डप्रेस माय ब्लॉग हो wordpress.com, तो वहाँ पे क्या आएगा? ऑफ कोर्स वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आएगा कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक वर्डप्रेस लाइक myblog.wordpress.com. बट अगर हम wordpress.org के थ्रू अपना वो बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू इंस्टॉल इट इनटू आवर कंप्यूटर्स. और हमारी साइट जो है वो ऐसे बनेगी, जैसे कि मेरी साइट है, इट इज communalpartner.com. उसमें wordpress.com लगाने की कोई नीड नहीं है. आई गेस क्लियर है सब. Then moving forward, what is a WordPress website? WordPress website is any website that made through WordPress और उसमें ही सारी वेबसाइट के टाइप्स आ जाते हैं. सबसे पहले ब्लॉग वेबसाइट होती है. आई गेस हम सभी की जितनी भी साइट्स हैं वो ब्लॉगिंग वेबसाइट थी. मूविंग फॉरवर्ड, ई कॉमर्स वेबसाइट. सो क्या आई गेस संजना की वेबसाइट है. ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हमें सर ने बताया था कि हम वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारे और प्लगइन्स होते हैं जिसके थ्रू जो मैंने रिसर्च की, लाइक हम शॉपिफाई के थ्रू या बिग कॉमर्स के थ्रू भी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं. देन थर्ड इज मेंबरशिप वेबसाइट, सॉरी बिजनेस वेबसाइट भी बना सकते हैं. बिजनेस वेबसाइट इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस. देन कम टुवर्ड्स मेंबरशिप वेबसाइट. लाइक आई एम अ बुक लवर ऑफ कोर्स, तो मैं किंडल पे मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन स्टार्ट खरीदती हूँ. बट अगर मुझे खुद की अगर राइटिंग्स, क्योंकि मैं राइटिंग्स भी करती हूँ, बट इफ आई वांट टू सेल माय राइटिंग्स तो ऑफ कोर्स विद द वर्डप्रेस मैं फ्रीली एक मेंबरशिप वेबसाइट भी बना सकती हूँ जहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को अपनी रेटिंग्स जो है वो आउटशूट कर सकती हूँ, ठीक है. एंड देन इट कम्स पोर्टफोलियो वेबसाइट. दैट मीन्स किसी को आर्टिस्टिक वर्क का शौक होता है, किसी को अपने स्किल्स दिखाने का शौक होता है, तो दैट पोर्टफोलियो वेबसाइट भी वो बना सकते हैं. देन कम फोरम वेबसाइट. फोरम वेबसाइट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कोरा, जहाँ पे हम जाके अपनी क्वेश्चन एंड आंसर क्वेरी जितनी भी होती है पूछते हैं. तो दिस सेम काइंड ऑफ वेबसाइट कैन आल्सो बी मेड थ्रू
WordPress. Then come towards event website. E-learning website भी हम बना सकते हैं by using a plugin called WordPress LMS plugin. ठीक है. Then wedding website भी all can make through WordPress. Then moving forward, WordPress की features क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर होता है WordPress का कि इससे हम अपने कंटेंट को इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. दैट मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन व्हिच इज बिगिन एट अ टेक्निकल लेवल, बट विद द हेल्प ऑफ WordPress हम इजीली कर सकते हैं. ठीक है. देन कम फॉरवर्ड स्पीड. जो WordPress की लाइक एक नॉन कोडिंग लाइक हमको कोड नहीं करना होता, वी कैन इजीली मेक विदाउट कोडिंग एक वेबसाइट बन जाती है. उसके बावजूद भी इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी सही होती है, ब्लोटिंग नहीं होती है ऑफ कोर्स. देन थर्ड इज मोबाइल फ्रेंडली. वी कैन इजीली एक्सेस website over our mobile phones. Then third comes media file library. हम अपनी WordPress पे we can insert videos, we can insert images, we can do anything that we want. बस हमें बस ऐसा होता है कि like एक query generate हुई but Google क्या उसका plugin available है. Then come easy to use interface. That means कि जो WordPress है it is very easy to use. I guess अगर किसी को MS Word use करना भी आता होगा ना, he can easily use WordPress. कोई टेक्निकल फील्ड की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है इसके लिए. देन कस्टम मेन्यूज. हाँ ऑफ कोर्स हमें नेविगेट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज मेन्यूज एंड कैटेगरीज का ऑप्शंस भी अवेलेबल होता है वर्डप्रेस में. देन बिल्ट इन ब्लॉग. दैट मीन्स ब्लॉग्स को पोस्ट करना, हाँ ब्लॉग्स बनाना इज वेरी इजी ऑन वर्डप्रेस. आई गेस यू ऑल क्लियर विद द फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस. देन हाउ डू आई स्टार्ट यूजिंग वर्डप्रेस. तो याद करते हैं वो पहली क्लास जब हमने वर्डप्रेस स्टार्ट किया था. सबसे पहले हमने क्या किया था? डोमेन परचेज किया था. उसके बाद क्या किया था? होस्टिंग परचेज की थी. उसके बाद क्या किया था किसको याद है? डोमेन होस्टिंग हमने अप्लाई किया था अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस में लॉगिन किया था. किसी को प्रॉपर स्टेप्स याद है या शायद वो सारा काम तो सर ने ही कर दिया था? कोई भी? आई गेस कि मेरे को भी याद नहीं थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो सारा काम सच्ची में सर ने कर दिया था. हमने सिर्फ डोमेन परचेज किया था और होस्टिंग की थी. जो टेक्निकल वर्क था जो समझना चाहिए था वो सारा काम हमें सर ने करके दिया. बट आज हम उसको रिकॉल करते हैं. सर सबसे पहला काम था हमने डोमेन खरीदा, होस्टिंग खरीदी. अच्छा डोमेन क्या होता है? व्हाट इज डोमेन? एनीवन? नितेश बताइएगा. डोमेन क्या होता है? वेबसाइट होती है उसमें जो हम URL में नेम आता है. एग्जैक्टली द नेम ऑफ द आवर वेबसाइट इज बेसिकली द डोमेन. जो हमारी लाइक मेरी वेबसाइट का मिलल पार्ट है. ऑफ कोर्स तुम्हारी वेबसाइट का नाम क्या है? क्या? nitish.com. ऑफ कोर्स तो नितिश digital.co जो भी है वो तुम्हारी डोमेन नेम है. अब वो होस्टिंग क्या है? होस्टिंग कौन बताएगा? हमारी स्पेस है. होस्टिंग क्या है? अमन भैया बताएंगे. भैया बताओ होस्टिंग क्या इसमें है? हमारी ब्लॉग सेव होती है. Anyone in the class? स्पेस होता है कि कितने हम उसमें लेके हम रख सकते हैं अपने ब्लॉग को अपलोड कर सकते हैं. नाइस नितिश. हाँ तो बेसिकली होस्टिंग इज क्या है? एक पर्टिकुलर स्पेस है और जिसके एक पर्टिकुलर स्पेस जो कि हमें प्रोवाइड करता, जो हमें प्रोवाइड होता है ऑफ कोर्स, और उसके थ्रू हम उसमें अपने ब्लॉग्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. इट इज अ स्पेस. ओके सही है ना? स्पेस है. उसके बाद देन डोमेन नेम. हम क्या करते हैं? डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज करते हैं. हाँ उसके बाद हमारा टास्क क्या होता है? अगर हमने सेम उससे लिया है, अगर हमने GoDaddy से लिया है तो ऑफ कोर्स डोमेन नेम और होस्टिंग अगर हम दोनों सेम से लिया तो लिंक करना इजीली होता है काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल होता है. लेकिन अगर नहीं भी लिया है सेम जगह से होस्टिंग, या अगर डोमेन नेम GoDaddy से ले लिया या होस्टिंग जैसे या किसी और चीज़ से किसी और प्लेटफॉर्म से ले ली, तो व्हाट वी हैव टू डू, बस जहाँ पे होस्टिंग होती है वहाँ पे हमें नेम सर्वर लिखना होता है डोमेन. ठीक है. फिर उसके बाद एक cPanel क्रिएट होता है और cPanel में जाके फर्स्ट भी दिस काइंड ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं. हाँ वो हमसे सारे पासवर्ड्स मांगता है, यूजर नेम मांगता है. इट्स अ प्रॉपर स्टेप होता है. हाँ उसके थ्रू हमें जाना होता है एंड देन उसमें वेरियस काइंड्स ऑफ डेटाबेस अवेलेबल होते हैं कि आपको अपनी वर्डप्रेस किसके थ्रू बनानी है, PHP के थ्रू बनानी है, MySQL के थ्रू बनानी है, और भी बहुत सारे डेटाबेस होते हैं उसके थ्रू बनानी है. एंड देन विद द हेल्प ऑफ cPanel हमारी जो वर्डप्रेस साइट है वो लाइव हो जाती है. ओके चीज में कनेक्ट करना चाहूँगा PHP डेटाबेस तो है, मैंने देखा था यूट्यूब पर.
वेबसाइट लाइव हो जाती है एंड देन उसकी उसमें टाइम लगता है जस्ट 2 से 3 दिन का और हमारी साइट जो है वो लाइव जाती है. ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड इज वर्डप्रेस के प्लगइन्स क्या होते हैं. वर्डप्रेस के प्लगइन्स, वर्डप्रेस प्लगइन्स Yeah, of course. WordPress plugin is basically a package of additional codes that gives a exceptional look to our site. Like एक नॉर्मल सी साइट है, बट अगर हमारे दिमाग में कोई क्रिएटिविटी जनरेट हुई है, बस गूगल करो उसका प्लगइन क्या होगा, उसका आंसर आ जाएगा, वो प्लगइन इंस्टॉल करो और वो क्रिएटिविटी ऑफ कोर्स हम फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, चाहे वो ई-लर्निंग वेबसाइट हो, चाहे वो WooCommerce ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, बट वी हैव a lot of web developers. वो सारे वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, उनको कहीं पे भी कोई भी फॉर्म लगता है, कोई भी लगती है क्वेरी, हाँ ऑफ कोर्स उसका वो आंसर एक प्लगइन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं और वो हमारे पास अवेलेबल होता है. ठीक है, और हर एक दिन एक नया प्लगइन जनरेट होता है आई गेस. देन डिफरेंस बिटवीन अ पेज एंड अ पोस्ट इन वर्डप्रेस. अच्छा, पेज पता है क्या पेज क्या होता है? जो हमारा इंटरफेस होता है, जो Because हम हमारा पेज बनाते home page हैं, होता है. होम पेज होता है, शो होता है जो हमें. हाँ. मेन्यू बाद में शो होता है. एंड पोस्ट जो हम रेगुलर करते हैं ब्लॉग्स पर, जो हम रेगुलर ब्लॉग्स बनाते हैं. तो अब उसकी जो डिफरेंसेस है वो कुछ इस तरीके से. फर्स्ट इज टाइमलेस. टाइम के बेस पे अगर मैं करती हूँ तो जो हमारा पेज है इट रिक्वायर्स लेस टाइम, बिकॉज उसमें हमें ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी है. एंड व्हेन इट कम्स टू पोस्ट में वी नीड टू गिव टाइम, हमें कंटेंट बनाना होता है. तो वही मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि योर पेज शुड बी प्रिजर्व फॉर कंटेंट दैट्स मोर टाइमलेस इन नेचर. हाँ, बट योर पोस्ट इज लेस टाइम, इतना टाइम टेकिंग नहीं होती. सेकेंड इज ओनरशिप. ऑफ कोर्स जब भी मैं कोई पोस्ट बनाती हूँ या आप में से कोई भी पोस्ट बनाता है, वो ये लिखता ही है कि दिस इज पर्टिकुलर पोस्ट बाय खुशी उपाध्याय, दिस पर्टिकुलर पोस्ट इज बाय अनन्या मल्होत्रा. बट आई गेस जब हम पेज बनाते हैं हम लिखते हैं मैंने लैंडिंग पेज बनाया, हाँ, लेकिन क्या मेरे व्यूअर्स को पता होगा कि वो लैंडिंग पेज कुछ नहीं बनाया है? ऑफ कोर्स नहीं, बिकॉज वो जो वेबसाइट है वो हम सब मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल की है, तो उसमें कोई प्राइवेटली ओन नहीं कर सकता. लेकिन हाँ, अपने पोस्ट को हम प्राइवेटली ओन कर सकते हैं अपने व्यूअर्स से एक अटैचमेंट क्रिएट करके कि हाँ ये पर्टिकुलर पोस्ट मैंने ही बनाया. ठीक है, देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक पोस्ट की, उसमें ऑफ कोर्स पोस्ट के अंदर हम बहुत सारी कैटेगरीज और टैग्स इन्वॉल्व कर सकते हैं. अगर हम अपने वर्डप्रेस के उस पर जाते हैं, मैं वर्डप्रेस खोल दूँगा.
ब्लॉग नहीं करते हैं, एंड बिकॉज उसमें ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड सोशल इंगेजमेंट की बात करते हैं, तो ऑफकोर्स हम पोस्ट के नीचे अपना कमेंट बॉक्स ऑफकोर्स डालते हैं, जैसे कि हमारे व्यूअर्स के साथ हमारी पर्सनल या सोशल इंगेजमेंट पर वी गेट टू नो कि हमारे व्यूअर्स चाहते क्या है। बट पेजेस में वो होता है नहीं, बिकॉज पेजेस में क्या होता है, ओनली प्रेस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, राइट। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर होम पेज पे व्यूअर आया क्यों है, क्योंकि उसको नेविगेट नहीं करना, सो उसको बस एक पर्टिकुलर जानकारी देना है, जो कि प्रेस फॉर्म में होनी चाहिए, डिटेल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम पोस्ट की बात करते हैं तो वो डिटेल फॉर्म में जाता है, उसको पूरी पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक है। आई गेस पोस्ट और पेज का डिफरेंस सबको क्लियर है। देन मूविंग फॉरवर्ड, कैटेगरीज 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 कहाँ होते हैं? पोस्ट के अंदर, पोस्ट के अंदर नहीं आता, ये अलग से आता है। पोस्ट के अंदर जाके कैटेगरीज का ऑप्शन होता है, और ऑफ कोर्स कैटेगरीज जो है सबको लगाना आता है। एनीवन आता है? तो कैटेगरीज हम बेसिकली कैटेगरीज के ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे अगर हमें कोई कैटेगरी चाहिए, हम यहाँ पे कैटेगरी डालते हैं, यहाँ पे कैटेगरी डालते हैं, और वो कैटेगरी बन जाती है। और अगर पोस्ट में जाए तो पोस्ट में भी राइट साइड पे ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम कैटेगरी डाल सकते हैं कि हमारा पोस्ट किस में आना चाहिए। देन मेन्यूज कहाँ होते हैं? मेन्यूज कहाँ होते हैं? अपीयरेंसेस में होते हैं, ठीक है। और मेन्यूज ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने जो भी कैटेगरीज बनाई है उसका अगर मेन्यू बनाना चाहते हैं, या हमारा होम पेज है या सर्विस पेज है, कोई भी पेज है, उसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर उसको हम उस पर्टिकुलर मेन्यू को हमें किसी चीज़ की उसके अंदर कोई सब कैटेगरी डाली, फॉर एग्जाम्पल मैंने फेस्टिवल का मेन्यू बनाया और उसके अंदर मुझे नवरात्रि या क्रिसमस का वो डालना है, तो ऑफकोर्स मैं क्या करूँगी, मैं अपनी पोस्ट को उठाऊँगी और उसकी थोड़ा नीचे लगा दूँगी, थोड़ा खिसका के आगे। देन themes I guess 1000 of themes are available on WordPress, and then it comes to SSL certificate. SSL certificate is basically हमारी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए होता है, जैसे कि व्यूअर्स हमारी साइट पे आए तो दैट मीन्स